हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में आपको इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। आप देख सकते हो परफेक्ट फिटिंग के साथ ये कुर्ती बनी हुई है। इसमें पफ स्लीव है और ट्रेंडिंग नेक डिज़ाइन भी है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए पहले इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने से पहले मैं आपको बता दूँ 2.5 मीटर मेरे पास ये मेन फैब्रिक है, 2 मीटर लाइनिंग का फैब्रिक है और ये 1 मीटर लेस है जिसको मैं नेकलाइन पर लगाऊँगी। तो चलो इसकी कटिंग करते हैं। तो इसकी कटिंग करने के लिए 4 लेयर में मैं फैब्रिक को फोल्ड की हूँ। अब हमें 4 लेयर में कितना लेना है, तो जो भी आपका हैवी साइज हो, ब्रेस्ट हो या फिर हिप हो, उसका चौथा हिस्सा प्लस आपको 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए बाकी फैब्रिक को कट कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हो ये 4 लेयर में फैब्रिक हो गया है। अब हमें कुर्ती की कटिंग करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लंबाई लेनी है। तो जितनी भी आपकी लंबाई हो उसमें प्लस 2 इंच आपको लेना है। तो इसमें 43 इंच मेरी लंबाई आ रही है, तो मैं पूरा ही ले रही हूँ। अब यहाँ पे शोल्डर 7 इंच में ले रही हूँ। यहाँ से भी 7 इंच का निशान लगाते हुए आर्म होल डाउन में 7.5 इंच गई हूँ, इस तरीके से। अब यहाँ पे ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा यानी कि 9.5 इंच प्लस 2 इंच इसमें मार्जिन। उसके बाद ऊपर से 15 इंच पे मैं यहाँ पे कमर का निशान लगाई हूँ और 22 इंच पे हिप का 21 से 22 इंच पे आप निशान लगा सकते हैं और कमर का 14 से 15 इंच पे। तो इस तरीके से अब यहाँ पे कमर का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच मार्जिन, अब यहाँ पे हिप का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच मार्जिन। अब इस सभी लाइन को मिला देना है। हिप पे आपको 1 ही इंच मार्जिन रखना है, एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा ज़्यादा तो चाक फोल्ड करने में प्रॉब्लम आएगी। अब जितना ही हिप पे है उतना नीचे ही लेना है और यहाँ इस तरीके से सीधी लाइन मिला देनी है। अब यहाँ पे हमें आर्म होल डाउन करना है। तो यहाँ पे शोल्डर डाउन करना है। शोल्डर डाउन करने के लिए नेक की चौड़ाई 3 इंच लेते हुए हाफ इंच इस तरफ डाउन कर देना है शोल्डर। अब यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देनी है। उसके लिए यहाँ पे 1.25 इंच पे मैं इस तरीके से गोलाई दे दी हूँ और गोलाई मिलाना कहाँ है, तो इसका सेंटर मिलाते हुए आपको इस तरीके से गोलाई दे देनी है। अब फ्रंट आर्म होल की गोलाई देने के लिए कॉर्नर से 1 इंच अंदर की तरफ जाना है और बॉक्स बना देना है। उसके बाद उस कोने से, बॉक्स के कोने से 1.25 इंच पे इस तरीके से फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब बैक नेक की गहराई के लिए 3 इंच मैं ली हूँ और चौड़ाई भी 3 इंच है, इस तरीके से राउंड शेप दे देना है। अब फ्रंट नेक के लिए मैं 13.5 इंच पे लंबाई ले रही हूँ। तो इस तरीके से 13.5 से 14 इंच पे आप लंबाई ले सकते हैं। उसके बाद इस वी शेप में इसको ड्रॉ कर देना है। अभी मैं कट नहीं करूँगी फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल। तो अब इसकी कटिंग कर देनी है। तो कटिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको बैक आर्म होल और बैक नेक ही कटिंग करना है, फ्रंट अभी नहीं कट करना है। और यहाँ पे जो हमने शोल्डर डाउन किया था इसको कट कर देना है हाफ इंच। और यहाँ पे मैं नेक की कटिंग कर दूँगी, बैक नेक की कटिंग करूँगी। इस तरीके से तो दोनों पार्ट में मैं बैक नेक की कटिंग कर दी हूँ। अब इसको साइड करना है और लाइनिंग वाले फैब्रिक पे इसको रखना है। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड करना है और सेम ऐसे ही इसको कट कर देना है। बस लंबाई लाइनिंग वाले फैब्रिक की 2 से 3 इंच आपको कम लेनी है मेन फैब्रिक से और इसी तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे फ्रंट नेक की कटिंग मैं करूँगी। तो पहले बैक पार्ट को इस तरीके से बाहर निकाल दूँगी। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट नेक की मैं कटिंग करूँगी। तो इस तरीके से फ्रंट नेक की कटिंग कर देनी है। उसके बाद फ्रंट आर्म होल का भी शेप दे देना है इस तरीके से। उसके बाद लाइनिंग वाला फैब्रिक मैं लूँगी फ्रंट पार्ट का और उसके ऊपर इसको रखते हुए नेक की कटिंग कर दूँगी। इसको सेट करते हुए रख लेना है। उसके बाद नेक की कटिंग कर देनी है। उसके बाद फ्रंट आर्म होल की भी मैं कटिंग कर रही हूँ। आप चाहो तो लाइनिंग अटैच करने के बाद भी फ्रंट आर्म होल का जो एक्स्ट्रा आ रहा हो उसको बाद में भी कट कर सकते हो, मैं अभी ही कर ली हूँ। अब यहाँ पे मैं स्लीव की कटिंग कर रही हूँ। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए आप देख सकते हो पहले डबल की हूँ, उसके बाद चौड़ाई से, उसके बाद मैं लंबाई से फोल्ड की हूँ, यानी कि 4 लेयर में फैब्रिक को ले लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर से 5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाई हूँ, देख सकते हो आप। 5 इंच पे पहले लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपको स्लीव की लंबाई ले लेनी है। तो जितनी भी लंबाई हो उसमें प्लस 2 इंच करते हुए आपको ले लेना है। उसके बाद 5 इंच के बाद एक 3.5 इंच पे लाइन ड्रॉ करना है इस तरीके से। 3.5 इंच पे ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे
मैं स्लीव की मोहरी की गोलाई ले लूँगी। तो जितना भी मोहरी हो स्लीव का उसका हाफ़ ले लेना है, प्लस 1.5 से 2 इंच मार्जिन ले लेना है। अब यहाँ जो 5 इंच वाली लाइन है ना, वहीं से हमें स्लीव की कटिंग करनी है, लाइन ड्रॉ करना है। तो वहाँ से आर्म होल का हाफ़ ले लेना है, प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको मिला देना है, इस लाइन को मिला देना है। अब यहाँ से आपको जो नॉर्मल आप शेप देते हो उस तरीके से आपको दे लेना है यहाँ पे स्लीव का। तो इस तरीके से स्लीव का शेप दे देना है। और जो 5 इंच एक्स्ट्रा है ना, उसे हमें करना है इस तरीके से शेप दे देना है हल्का सा। अब इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरीके से यहीं पे मिलाते हुए इसकी शेप दे देनी है। अब कटिंग कर देनी है। जो वो 5 इंच एक्स्ट्रा है ना, उसी से हमारी पफ बनेगी। अब यहाँ पे स्टिचिंग के लिए मैं बैक पार्ट को पहले स्टिच कर रही हूँ। तो इसको पहले मैं लाइनिंग के साथ अटैच कर लूँगी। तो चारों तरफ से स्टिच कर लेना है लाइनिंग के साथ इसको रखते हुए। आप चाहो तो पहले बीच में एक सेंटर सिलाई लगा लो, ताकि इधर-उधर कपड़ा ना हो। कच्चा कर सकते हो बीच में, उसके बाद आप अटैच कर सकते हो। मैं ऐसे ही अटैच कर रही हूँ। दोनों को आप देखते हो, सेट करते हुए मैं अटैच कर रही हूँ। तो चारों तरफ से आपको अटैच कर लेना है लाइनिंग वाले फैब्रिक के साथ, मेन फैब्रिक को। अब जब नीचे आएँगे ना, तो यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे फैब्रिक फ़ोल्ड होगा, लाइनिंग वाला फैब्रिक। तो अब यहाँ पे मैं लाइनिंग वाले फैब्रिक को फ़ोल्ड कर रही हूँ। चारों तरफ से मैं अटैच कर चुकी हूँ इसको। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक को फ़ोल्ड कर देना है। उसके बाद जो ये मेन फैब्रिक है, इसको भी फ़ोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से दोनों को अलग-अलग फ़ोल्ड करना है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से आ रहा है, उसे हमें कट कर देना है। तो चारों तरफ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है, उसको कट कर देना है। उसके बाद नेक में मैं उरेबी पट्टी लगा रही हूँ, बैक नेक में। तो उरेबी पट्टी को इस तरीके से फ्रंट साइड से स्टिच करते हुए बैक की तरफ पलट देना है। तो स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट कर दूँगी, बैक की तरफ पलट के। उसके बाद सिर्फ़ लाइनिंग वाले कपड़े पे मैं स्टिच लगा रही हूँ। अभी मैं इसको पलटूँगी नहीं, पलटने के बाद तुरपाई लगानी है, बट फ्रंट पहले मैं रेडी करूँगी। फ्रंट पार्ट रेडी करने के लिए यहाँ मेन फैब्रिक को रखना है सीधे साइड, और इसके ऊपर लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखना है। तो मेन फैब्रिक को सीधे साइड रखना है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मिला लेना है, और मिलाते हुए पिन अप कर लेना है। पिन अप करने के बाद यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। तो एक पैर की दूरी पे रखते हुए यहाँ पे स्टिच लगानी है। अब यहाँ पे जो कॉर्नर है ना, वी शेप में, वहाँ पे हमें निशान लगा लेना है, ताकि हमें पता रहे हमें कहाँ पे आके इसको पलटना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, निशान जहाँ पे लगा हुआ था, वहाँ से हमें इसको इस तरीके से सिलाई लेके आनी है। अब यहाँ पे कट लगा देना है। तो कट लगाते वक्त ध्यान रहे कि सिलाई ना कटे, और अच्छे से आपको कट लगाना है। कट लगाने के बाद इसको पलट देना है बैक की तरफ। पलटने के बाद यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेनी है, और इसको लाइनिंग के साथ अटैच कर देना है चारों तरफ से। नेक पे टॉप स्टिच लगा लेनी है, उसके बाद इसको लाइनिंग के साथ अटैच कर देना है। इस तरीके से सेट करते हुए फैब्रिक को अटैच करना है। अब लाइनिंग के साथ मैं अटैच कर दी हूँ, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था साइड से वो भी कट कर दी हूँ। अब यहाँ पे हमें नेक कितना डीप रखना है, तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे इस तरीके से निशान लगा रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे 8 इंच आ रहा है। तो इस दोनों लाइन को पहले मैं इस तरीके से मिलाऊंगी। ऊपर नीचे अगर हो रहा होगा तो इसको इक्वल करना है। तो हल्का सा ये एक नीचे हो रहा था, तो उसको मैं पहले इक्वल कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे
मैं इसकी चौड़ाई भी देख रही थी कि कितनी आ रही है। तो जितनी भी चौड़ाई आ रही हो ना, उससे आपको डबल। अब यहाँ पे पर्पल कलर का मैं डबल फैब्रिक ली हूँ और इसके ऊपर इस तरीके से रख दी हूँ, देख सकते हो आप। और यहाँ पे फिल करते हुए जो भी हमारा अंदर नेक का आ रहा है उस हिसाब से मैं लाइन ड्रॉ कर ली हूँ, नेक को सेट करते हुए। और इस लाइन के बाद हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए, देख सकते हो, आपको कट कर देना है फैब्रिक को। तो उस लाइन से 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आपको कट करना है। ऊपर से ये फैब्रिक डबल है। अब यहाँ पे इसको अटैच करना है, तो अटैच करने के लिए इस तरीके से सेट करना है। तो आप जो लाइन ड्रॉ किए हो ना, ज़रूरी नहीं है उसी लाइन पे आपका स्टिच आए, हल्का सा ऊपर नीचे हो जाएगा। बस नेक को आप सेट करते हुए आप देख सकते हो कि नेक कितना गैप आ रहा है, उस हिसाब से आपको सेट करते हुए पिन अप कर लेना है। तो 2 पिन मैं ऊपर लगा ली हूँ, एक यहाँ पे सेंटर में लगा ली हूँ। तो इस तरीके से आपको पिन अप करके देख लेना है कि कहाँ पे नेक सेट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। तो इसके ऊपर मैं स्टिच लगा दूँगी। जो धागा वागा है उसको कट कर देना है। ऊपर से आपको फोल्ड रखना है ताकि ऊपर से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दिख सके ये। अब यहाँ पे नेक लगाने के लिए आप देख सकते हो, इसके यहाँ जो नीचे की तरफ है ना, मैं अच्छे से शेप देना चाहती हूँ। इस वजह से मैं 2 जो हाफ सर्कल है उसको मैं इस तरीके से सेट करते हुए यहाँ पे रखी हूँ। अब इसके ऊपर मैं अटैच करूँगी इस तरीके से। यहाँ तक आने के बाद ये जो 2 हाफ सर्कल है ना, इस तरीके से मैं सेट करूँगी ताकि ये सर्कल ना नीचे की तरफ बिल्कुल राउंड में आए और अच्छा सा शेप आ सके। इस तरीके से इसको सेट करते हुए मैं सिलाई लगा दूँगी। तो सब लेस को अटैच करने का तरीका अलग-अलग होता है। अगर मैं इसको फ़ोल्ड करते हुए अटैच करती तो बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आती, नीचे की तरफ अच्छा नहीं दिखता वो शेप। अब जैसे-जैसे शेप है उसी हिसाब से हमें स्टिच कर देना है इसके ऊपर। स्टिच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा था मैं ऊपर से कट कर दी हूँ। अब ये अटैच हो चुका है। अटैच होने के बाद अभी यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करना है। तो शोल्डर जॉइंट करने के लिए देख सकते हो आप, बैक वाली जो पट्टी लगी थी तो उसको बाहर की तरफ रखते हुए इसको अटैच कर लेना है इस तरीके से। ये अटैच करने के बाद अब पट्टी को इसके ऊपर फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करते हुए तुरपाई लगा लेनी है बैक साइड। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ शोल्डर जॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे स्लीव अटैच करना है। तो स्लीव अटैच करने के लिए पहले सेंटर से मार्क कर लेना है। तो इस सेंटर में पहले मार्क कर लेना है, उसके बाद इसमें प्लीट डालना है। तो मैं ये सेंटर से पहले उस तरफ से प्लीट डालूँगी। तो मेरी यहाँ पे मैं 5 प्लीट ले रही हूँ। तो आप प्लीट कितना डालना है, तो आप जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लिए हो उस हिसाब से आपको प्लीट डालना है। अब सेंटर से मैं उस तरफ से प्लीट डालूँगी। आप चाहो तो एक ही डायरेक्शन में भी प्लीट डाल सकते हो, तो दोनों में ही पफ स्लीव बनती है। तो आप दोनों तरीके से प्लीट डाल सकते हो। तो इस तरीके से मैं दोनों साइड 5-5 प्लीट डाल ली हूँ। अब इसको मैं इसके साथ सेंटर से मिलाते हुए, यहाँ पे सेंटर में जो निशान है, तो कुर्ती के सेंटर से इस तरीके से मिलाते हुए मैं देख लूँगी। अगर प्लीट कम हो रही हो तो अब यहाँ पे कम पड़ रहा है तो मैं एक प्लीट को यहाँ से खोल दूँगी। तो यहाँ पे 4 ही प्लीट पड़ी है। तो इस तरीके से अगर आपका एक्स्ट्रा आ रहा हो तो आप 1-2 प्लीट और डाल सकते हो, अगर कम आ रहा हो तो आप प्लीट को एक खोल भी सकते हो। तो इस तरीके से स्लीव अटैच कर लेना है। दोनों स्लीव को इसी तरीके से रेडी करना है। तो स्लीव अटैच करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं स्लीव का बॉटम फोल्ड कर रही हूँ। अब यहाँ पे दोनों स्लीव अटैच करने के बाद अब यहाँ पे मैं फिटिंग का सिलाई लगा रही हूँ। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए मैं यहाँ पे स्लीव की गोलाई का हाफ लेते हुए निशान लगा ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल का भी मैं हाफ लेते हुए निशान लगा ली हूँ और उसी निशान पे मैं स्टिच कर लूँगी। अब यहाँ से 7 इंच पे मैं कमर का निशान लगाते हुए 2 इंच का मार्जिन देते हुए स्टिच कर लूँगी। अब यहाँ से मैं 6.5 से 7 इंच का निशान लगाते हुए हिप का निशान लगा लूँगी।
और स्टिच कर दूंगी। दोनों साइड से उसी तरीके से स्टिच कर देना है। अब यहाँ पे चाक फोल्ड करना है, तो इस तरीके से नीचे से चाक फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ आना है इस तरीके से। तो इस तरीके से चाक फोल्ड करते हुए आपको ऊपर की तरफ आना है। यहाँ जब आओगे तो इस तरीके से फैब्रिक को घुमाना है और यहाँ पे हल्का सा स्ट्रेट जाना है, सीधी सिलाई, फिर इस तरीके से घुमाते हुए नीचे की तरफ आना है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे चाक फोल्ड हो जाएगा। दोनों चाक को इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो आप देख सकते हो कितना फिनिशिंग के साथ ये चाक फोल्ड हो गया है। तो अब यहाँ पे चाक पे मैं डबल स्टिच लगा रही हूँ किनारे किनारे। तो पूरे यहाँ चाक में और नीचे फोल्ड जो हमने करा था उसमें भी डबल स्टिच लगा देनी है। तो आपको डिज़ाइन अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।